प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छा जो है सपोर्ट कर रहे हैं सब्सक्राइब में, है ना। और इंटरनेट के वजह से हम आप लोग के लिए वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। 2-4-5 दिन का और प्रॉब्लम है, उसके बाद इंटरनेट जो है फुल्ली रहेगा तो हम प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपके लिए हैं दही बाली मंगमा, जो क्लास 10 के लिए सेकेंड हिंदी है। और इससे जो है लगभग सवाल आपको प्रत्येक बस पूछता ही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकेंड हिंदी का क्वेश्चन आंसर ऑफलाइन में नहीं लिखाया गया था, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम समझाते हुए आपको बता देंगे और इसको आप सीधे रट जाइएगा। दही वाली मंगमा चैप्टर, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि मंगमा, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। विवाद माने कि झगड़ा। आखिर मंगमा को अपने बहू से किस बात को लेकर के विवाद था, झगड़ा किस बात के लिए था। तो ध्यान दीजिएगा, तो मंगम्मा क्या सोचती थी न बाबू कि जो उसका मतलब बेटा है और उसका पोता, मंगम्मा का बेटा और मंगम्मा का पोता, वो सोचती थी कि हमको इस पर अधिकार है, मेरा बात सुने। कौन कौन? मंगम्मा का बेटा और मंगम्मा का पोता। लेकिन उसकी बहू चाहती थी कि मेरा पति पर भी मेरा अधिकार हो और मेरा बेटा पर भी अधिकार हो। कहने का मतलब है कि मंगम्मा अपना बेटा और अपना पोता पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, और जो उसकी बहू जो है वो किस पर अधिकार जमाना चाहती थी? अपना पति। मंगम्मा का जो बेटा है उसकी बहू के लिए क्या हुआ? पति पर अधिकार जमाना चाहती थी और अपना बेटा पर अधिकार जमाना चाहती थी कि हमारी बात सुने। लेकिन विद्यार्थी तो दोनों में इसी बात को लेकर के झगड़ा था। तो आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है क्या कि मंगम्मा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। क्या चीज़ को लेकर विवाद था? अधिकार को लेकर। क्योंकि मंगम्मा चाहती थी कि बेटे और पोते मेरे अधिकार में हो। उसका बेटा, मंगम्मा का बेटा और पोता मेरे अधिकार में हो, हम बताए थे। और उसकी बहू चाहती थी कि मेरा जो पति है और बेटा है उस पर मेरा अधिकार हो। तो अधिकार के बात को लेकर दोनों में झगड़ा था। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता? तो आप लोग जानते होंगे, कहानी पढ़े होंगे। तो रंगप्पा जो था विद्यार्थी, मंगम्मा को छेड़ा करता था अमराई के कुआं के पास। तो वही बात हम लिखे कि और जो रंगप्पा था वो माने कि जुआ हुआ खेलता था, और जो है जुआ खेलने के साथ साथ ही मतलब छेड़ा भी करता था। किसको? मंगम्मा को। तो उसी बात को हम लिए हैं और लिखे हैं कि रंगप्पा मंगम्मा के गांव का रहने वाला ही एक लंपट किस्म का जुगारी था। लंपट माने जन्ने तन्ने घूरे वाला, लंपट किस्म का जुआरी माने जुआ खेलने वाला था, जो मंगम्मा से पैसा भी चाहता था, पैसा भी मांगता था, और साथ ही साथ मंगम्मा को छेड़ता भी था। मतलब इज्जत भी उसका माने लूटना चाहता था, इज्जत। तो मतलब क्या हुआ कि रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव का रहने वाला क्या था? लंपट किस्म का जुगारी, एकदम लंपट, एकदम बेकार किस्म का जुआरी था। और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो पैसा चाहता था और उसका इज्जत चाहता था। याद रखिएगा, पैसा है और क्या चाहता था? इज्जत चाहता था। किससे? इज्जत और पैसा चाहता था। तो मंगम्मा से कौन चाहता था? रंगप्पा चाहता था। रंगप्पा कौन गांव का रहने वाला था? तो जो गांव का रहने वाली मंगम्मा थी वही गांव का रंगप्पा भी था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है
बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? विद्यार्थी, जब बहू को पता चला था कि जो मेरी मतलब सासू माँ है अर्थात मंगम्मा जो है वो रंगप्पा को पैसा देने वाली है, ऐसा इसको पता चला था। तो ये सोची कि सारा पैसा कमाती है, यदि रंगप्पा को दे देगी तो क्या होगा, ये तो खराब हो जाएगा, खराब बात हो जाएगा। इसलिए वो क्या की कि मंगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि बेहद प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए ये सोची कि साला उसको पैसा नहीं दे दे, इसलिए ये क्या कि पोतवा को भेज देती है किसके पास, अपनी सास के पास, कि जो तो ओकरे साथ रही है न। और जब पोता कुछ दिन तक रह जाता है, 5-7 दिन तक, मतलब कुछ दिन तक रह जाता है, तो होता क्या है कि पोता से भाव प्रेम तो है ही था, किसको लगाव था, किसको लगाव था, तो मंगम्मा को। तो पोता जो है यहाँ पर काम कर गया क्या चीज़ का, दोनों में मेल मिलाप करवाने का काम कर गया कि पोता को जो है मंगम्मा चाहिए रही है और बहू भी बेटा को भेजबे की है कि दोनों में माने सास और बहू में मेल मिलाप हो जाए। बुतरुआ के चलते मेल मिलाप हो ही जाता है, बुतरुआ जैते जैते रहता है तो मेल मिलाप हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो लिखा है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अर्थात छोटका बचवा को सास के पास भेज दी। किसके पास भेज दी, सास के पास भेज दी। जब बच्चा दादी माँ के पास रहने लगा तो सास और बहू में तालमेल की भावना आ गई। आपको बताएं, जैसी वो बच्चा किसके पास रहने लगा तो सास मतलब मंगम्मा के पास रहने लगा, तो उस तालमेल जरूर आ गया, तालमेल की भावना बन गई। तो इसका आंसर क्या हुआ कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेज दिया। जब बच्चा दादी माँ के पास रहने लगा तो सास और बहू में तालमेल की भावना बन गई, है ना। ध्यान दीजिए आगे वाला क्वेश्चन। आगे विद्यार्थी कि मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है। माने ये कहानियाँ के सुना रहा है कह के, इतना जो कहानी है कि मंगम्मा दही बेचती थी, ये काम करती थी, उसका बेटा के साथ विवाह था, ये सब कहानी कह के रहा है, सुना के रहा है। तो माँजी, याद रखना माँजी उसमें है जिससे मंगम्मा जो है टोटल बात कहती थी। मंगम्मा के साथ जो भी बात होता था वो किसको कहती थी, जा कर के किसको कहती थी, माँजी के पास कहती थी। और ये जो माँजी थी विद्यार्थी बेंगलुरु में रहती थी, याद रखिएगा माँजी बेंगलुरु में रहती थी। और इसी माँजी के पास कौन जा कर के बराबर कहती थी सब बात, मंगम्मा। तो इसका आंसर लिखे हैं कि इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक औरत है जिसे मंगम्मा माँजी, देखिए माँजी शब्द वहाँ गलत लिखा गया है, माँ ऐसे लिखिएगा और जी फरके में लिखिएगा हटा करके, तो माँजी शब्द से संबोधित करती है। आपको पूछ दे कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, तो कहेंगे इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक औरत है जिसका नाम क्या है, मंगम्मा, नहीं सॉरी माँजी है। और माँजी से ही क्या मंगम्मा सब अपनी बातों को बताया करती है। आगे ध्यान दीजिएगा, लिखा है मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें कि मंगम्मा आखिर कैसी थी, है न। तो ध्यान दीजिएगा मंगम्मा का चरित्र चित्रण, तो कहेंगे सबसे पहले कि मंगम्मा जो है गांव की रहने वाली एक औरत है। कहाँ के रहने वाली, गांव के रहने वाली एक औरत है जो बेंगलुरु शहर में जाकर, याद रखना जो कहाँ बेंगलुरु शहर में जाकर क्या चीज़ काम करती है, तो दही बेचने का काम करती है। और जो दही से पैसा आता था विद्यार्थी उसी से अपना परिवार चलाती थी। और साथ ही साथ मंगम्मा इस बात का भी ख्याल रखती थी कि हमारा इज्जत पर कोई हाथ नहीं लगावे, दाग नहीं लगावे। इतना बात फिर से हम कह देते हैं कि मंगम्मा गांव में रहती थी, गांव में रहने वाली एक औरत है जो बेंगलुरु शहर में जाकर दही बेचा करती है।
मंगम्मा अपने परिवार को चलाने के लिए ये काम करती है, दही बेचने का काम करती है। और विद्यार्थी मंगम्मा इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि मेरे इज्जत पर कोई मने आँच नहीं आवे, मेरे आबरू को कोई छेड़े नहीं, मने मेरा इज्जत हमेशा बरकरार रहे। इस बात को उसको हमेशा गर्व रहा। ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हम लिखे हैं कि मंगम्मा ग्रामीण परिवेश की रहने वाली औरत है। बोल दे कि कौन परिवेश, तो ग्रामीण परिवेश के रहने वाली औरत है, जो शहरों में जाकर, कहाँ, शहरों में जाकर, कौन शहर, तो कल लिख देना बेंगलुरु शहर, जो बेंगलुरु शहर में जाकर दही बेचने का काम करती है। और मंगम्मा अपनी परिवार को चलाती है, और मंगम्मा अपनी परिवार को चलाती है कौची बेचकर, दही बेचकर, तथा हमेशा अपने इज्जत को बचाकर रखना चाहती है। याद रखना, अपना इज्जत को बचाकर रखना चाहती है। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं, वो है और इम्पोर्टेंट भी है। लिखा हुआ है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। देखिए विद्यार्थी, सारांश क्या चीज़ है? सारांश ऐसे समझिए, सारा प्लस अंश। सारा मतलब टोटल, कुल है, और अंश माने टुकड़ा, भाग, माने पूरे कहानी को एक टुकड़ा में कह देना, एक भाग में कह देना, माने छोटा तरीका से कह देना। जितना कहानी में बात आया है उसके मोटा मोटी बात को धरते हुए, पकड़ते हुए और छोटा बात में कह करके निकल जाना ही उस कहानी का सारांश कहलाता है। जो भी कहानी रहे, चाहे वह दही वाली मंगम्मा रहे, चाहे वह अन्य कहानी रहे। तो इसमें बताया क्या क्या कि इस कहानी का बोला सारांश बताइए, तो क्या बतावेंगे कि मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की रहने वाली औरत है, जो बेंगलुरु शहर में जाकर दही बेचा करती है। साथ ही साथ उसके बहू से भी उसको झगड़ा है, अधिकार को लेकर झगड़ा है। और वह अपनी सारी बातों को माँ जी के पास बताया करती है। किसके पास? माँ जी के पास बताया करती है। माँ जी फिर से गलती लिखल है बुआ, इस बात पर ध्यान देना। माँ जी ऐसे लिखना। तो माँ जी के पास बताया करती थी। और मंगम्मा जो है मंगम्मा के गांव का ही रहने वाला एक लंपट किस्म का जुगारी है, जो मंगम्मा की इज्जत पर हमेशा हाथ डालना चाहता है। लेकिन मंगम्मा ऐसा चाहती नहीं चाहती। मंगम्मा चाहती कि हम एकदम स्वतंत्र रहें, कोई इस तरह का हमको काम पसंद नहीं है। तो ये लंपट किस्म का जुगारी मंगम्मा के गांव का ही रहने वाला है, जो मंगम्मा को हमेशा छेड़ा करता है या इज्जत पर हाथ डालना चाहते हैं। उसके बाद कहता है कि लेकिन मंगम्मा को मनाने के लिए बहू ने क्या किया, अपने पोते को भेज दिया था। और जब पोता जो है दादी के पास चल जाता था तो उसकी सास के पास चला जाता है, तो क्या होता है, दोनों में तालमेल की भावना आ जाती है और सभी लोग खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। और जब सब खुशीपूर्वक रहने लगते थे, इतने बात लिख देना है। उसके बाद भी हुआ था क्या कि खुशीपूर्वक रहने लगते हैं, और उसके बाद जो है बहू कहती है कि ना लाइए, अब हम जाएंगे दही बेचने के लिए, अब आप रहिए, आपका शरीर जो है बूढ़ा सा हो गया, बूढ़ी हो गई हैं आप, अब नहीं जाइए, यही बात है। तो कहेंगे मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश के रहने वाली औरत है, जो बेंगलुरु शहर में जाकर दही बेचा करती है। लेकिन मंगम्मा और उसके बहू में अधिकार को लेकर विवाद हो जाता है, और इस बात को मंगम्मा जो है माँ जी के पास कहा करती थी। मंगम्मा के गांव का ही रहने वाला एक लंपट किस्म का जुगारी था, जो मंगम्मा के से पैसे और उसके इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, और हाथ डालना चाहता था, इतना बात बोल देंगे। और उसके बाद लेकिन मंगम्मा जो है मंगम्मा की बहू मंगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को भेज देती है। पोते से मंगम्मा जो है बहुत प्यार करती है। इस कारण से कुछ ही समय बाद दोनों में तालमेल हो जाता है, लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और उसके बाद जो है खुशीपूर्वक सब लोग मिलकर रहने लगते हैं। तो ये था विद्यार्थी, आपको मंगम्मा पाठ को हम लिए थे, है ना। इसको ध्यान से बेटा लिख करके आप रट जाइएगा, है ना। थैंक यू।